डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। करंट टॉपिक हमारा कैप्स्टर चल रहा है और कैप्स्टर से रिलेटेड बातें हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। एनसीईआरटी के मेन कोर्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने पिछले टर्म पर पढ़ लिया था कि अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो उसके लिए हमने आपको बता दिया था Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग C कहते हैं। C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज Q देते हैं तो उसका पोटेंशियल V क्या होता है, बढ़ता है, और पोटेंशियल V बढ़ने से कैपेसिटेंस C क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया था। अगला जो हमको पढ़ना है वो हमारे कोर्स में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इसको स्टडी करते समय हमको ये जानना है कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मान लीजिए इसको आपने एक चार्ज क्यू दिया, तो यहाँ पर दूसरी प्लेट देते हैं तो माइनस सिग्मा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस पर आ जाता है, और इसको हमने ग्राउंडेड किया हुआ है, या इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर चार्ज माइनस क्यू है। इनके प्लेट की बीच की डिस्टेंस डी है और इस प्लेट का एरिया ए है। ध्यान दीजिएगा, हमको प्लेट का केवल फ्रंट सरफेस दिख रहा है। वास्तव में अगर ये हम मान लें कि अगर ये कोई प्लेट है, तो ये प्लेट का हमको फ्रंट सरफेस दिख रहा है। वास्तव में ये प्लेट का पोर्शन पीछे है, तो ये एरिया ए टोटल इस प्लेट का यहाँ पर होता है। तो ये बात ध्यान दिए रहेगा, हमको प्लेट का केवल ये जो ए दिख रहा है वो प्लेट का फ्रंट सरफेस दिख रहा है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखे रहिएगा। तो ये इनके बीच का एरिया इनके बीच का गैप डी है और इसके बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रेजेंट है। तो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा हुआ है कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का या किसी भी कैपेसिटर का, अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना हो तो सबसे पहले हम पोटेंशियल पर अपना फोकस करते हैं। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच क्या है, पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दो प्लेट्स पर चार्ज Q एंड माइनस Q या सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है। तो इनके बीच पोटेंशियल जो आप निकालना चाहते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E डी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हमारा मेन एम होना चाहिए कि हम इनके बीच पोटेंशियल निकाल सकें या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकें। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू E अपान डी, सॉरी E इंटू डी है। अब यहाँ पर देखिए, पिछले टॉपिक पर आपने पढ़ा है कि अगर कोई प्लेट है वो चार्ज्ड है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पॉजिटिव प्लेट से अवे होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर एक प्लेट यहाँ पर और है तो इस प्लेट के कारण, चूँकि ये प्लेट निगेटिवली चार्ज है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस निगेटिव प्लेट के कारण वो भी होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालेंगे यहाँ पर तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू रखें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू यहाँ हम रख दें तो पोटेंशियल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। एंड वी आल्सो नो दैट सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू Q बाई ए, वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट। अभी इसके बारे में आपको बताया गया है। तो इस सिग्मा की वैल्यू उठा के यहाँ पर हम रख देते हैं तो पोटेंशियल आ जाएगा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, या QD अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ये पोटेंशियल हो जाता है
इनकी प्लेट्स के बीच। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया हमारा मेन एम ये है कि सबसे पहले हम क्या निकालना चाहें, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। किनके बीच, प्लेट्स के बीच पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो अब इस V की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ जो हमने कैपिटल Q चार्ज लिया है ये स्मॉल q है, तो यहाँ से स्मॉल q चार्ज दिया गया है। कैपिटल Q या स्मॉल q कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, तो हमने स्मॉल q कंसीडर किया है। V की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो यहाँ से हम इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो C इज इक्वल टू Q अपान V की वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया। ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन सेकंड से V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू यहाँ आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके NCERT की बुक में और दिया गया है, आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान दीजिएगा कि आपके ये बोर्ड एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। ये बात आप प्रूफ करेंगे, एग्जाम में आपसे ये प्रूफ पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये जो प्रूफ दिया गया है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये तब है कैपेसिटेंस जब इनके प्लेट्स के बीच एयर फील्ड है। अगर ये जिसको हम आप इसको एयर के नाम से भी कह सकते हैं, तो अगर इनके बीच मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लेट्स। तो पिछले वीडियो में आप देखिएगा, उसमें आपको बताया गया है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनके अंदर फिलअप कर देते हैं तो इनके बीच कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, और ये कैपेसिटेंस जो मीडियम का होगा दैट इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, तो मतलब K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारे लिए और अच्छी बात हो गई कि मतलब हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिनके बीच जो कैपेसिटेंस है, लेकिन अगर उनके बीच हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दें तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी और बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका कैपेसिटेंस और बढ़ जाता है। तो यहाँ से देखिए C मीडियम इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो अगर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखना चाहें तो C मीडियम इज इक्वल टू K इंटू C एयर। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन भी मिल गया कि जो है अगर एयर है तो उसका कैपेसिटर के बीच, तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। कब? जब हम मीडियम के बीच कैपेसिटेंस निकालना चाहें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन प्लेट्स के बीच के गैप को। अगर हम इनके बीच रिलेशन भी लगाना चाहें तो यहाँ से देखिए हम निकालना चाहते हैं तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A1 अपान D1, ये इनिशियल केस में है, और C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A2 अपान D2। तो यहाँ से हम एक रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं, C1 अपान C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, A1 अपान A2 इंटू D2 बाई D1। तो यहाँ से हम दो डिफरेंट सिचुएशन के बीच कैपेसिटेंस का रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिलेशन आपसे इस रिलेशन पर आपसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए, इसकी हम फ्रेमिंग करना चाहेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस की। तो देखिए यहाँ से आप कह सकता है कि एक कैपेसिटर है जिसका एरिया A है और उनके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है। मान लीजिए आप एरिया को हाफ कर दें और उनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें। अगर एरिया को हाफ कर दें और उनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें तो नेक्स्ट न्यू कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस का कितने टाइम्स हो जाएगा, या रेशियो बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
तो देखिए A1 इज इक्वल टू ए हो गया, D1 इज इक्वल टू डी हो गया, A2 इज इक्वल टू A/2 हो गया और D2 इज इक्वल टू 2D हो गया। तो अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखना चाहें तो इससे हम आराम से कैपेसिटेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर हम C1 अपान C2 देखें तो A1 अपान A2, तो A1 की वैल्यू A है, A2 की वैल्यू हमको A/2 दी गई है और ऊपर D2 गया है तो D2 की वैल्यू 2D दी गई है और D1 की वैल्यू D दी गई। D से D कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2 दैट इज 4/1। तो इनके कैपेसिटेंस का रेशियो 4/1 हो गया, या यहाँ से हम न्यू कैपेसिटेंस C2 निकाल सकते हैं दैट इज C1/4 हो जाएगा। तो इस तरह हम कैपेसिटेंस का रेशियो निकाल सकते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लगा सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। यहाँ पर आप इनसे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। यहाँ पर हम एक टॉपिक देखना चाहते हैं जो पिछले टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं बिटवीन द प्लेट्स, अगर प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं तो जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E' है और जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराए हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E' और ये जो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन E' इंड्यूस, जो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है E' और E के बीच क्या रिलेशन है? जो पोटेंशियल है, ओरिजिनल पोटेंशियल हमारा V है और जो इसके कारण पोटेंशियल डेवलप किया है, उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है? तो हमको पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो इक्वल टू है V/D जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं कराया है। तो E इज इक्वल टू V/D है और E' इज इक्वल टू हो जाएगा V'/D। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है। तो अगर हम दोनों का रेशियो लेना चाहें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं E/E' इज इक्वल टू, तो यहाँ से चूंकि प्लेट्स के बीच तो डिस्टेंस चेंज हो नहीं रही है इसलिए D और D क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा V/V'। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो उनके पोटेंशियल के रेशियो के क्या है? इक्वल, पोटेंशियल के रेशियो के इक्वल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चार्ज की। अगर इसमें आपने एक चार्ज Q दे दिया है और चार्ज Q देने के बाद आप ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं तो चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाता है CV इनिशियल चार्ज, और बाद में अगर आपने इनके बीच डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया तो Q' या जो है इनके बीच चार्ज में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर C' इंटू V'। ये बात का केस है जब आपने डाइलेक्ट्रिक इनके अंदर इंसर्ट करा दिया तो अगर इनका आप रेशियो देखना चाहें तो डिवाइड करिए, तो यहाँ से ये डिवाइड हो गया तो यहाँ से आ जाएगा C/C' इज इक्वल टू C/C' इज इक्वल टू V'/V, या आप कह सकते हैं V/V' इज इक्वल टू C'/C। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया और अभी आपको पता है कि C' ये तब कैपेसिटेंस है जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया गया है, तो दैट इज इक्वल टू KC। याद करिए आपने C मीडियम इज इक्वल टू K इंटू C एयर, ये आपने याद किया था, उसी चीज को यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से KC/C ये कैंसिल हो गया तो V/V' इज इक्वल टू आ गया K। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल गया यहाँ से कि V' इज इक्वल टू क्या आ गया? V' इज इक्वल टू V/K, मतलब जो आपका पोटेंशियल है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट आपने कराया है, जो आपका नया पोटेंशियल है वो इनिशियल पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है K टाइम्स। अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ रखें V/V', यहाँ पर K रखें
तो यहाँ से E अपान E डैश इज इक्वल टू भी के हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश निकालना चाहेंगे तो ये भी E बाई के आ जाएगी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स क्या हो गई, डिक्रीज कर गई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रेजेंट है तो ये E अपान के हो गई है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग यहाँ पर निकालें। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स आर रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर के। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये V अपान V डैश इज इक्वल टू के और E डैश या E अपान E डैश इज इक्वल टू के। ये कंडीशन तब फॉलो होती है जब आपने कैपेसिटर को, ध्यान से सुनिए, कैपेसिटर को क्या कर दिया है, कैपेसिटर को चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया है। कैपेसिटर को चार्ज करके क्या कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, तब भी ये फॉलो होगी कंडीशन। लेकिन अगर आप कैपेसिटर को क्या किए हैं, अगर आप कैपेसिटर का कनेक्शन मेंटेन किए हुए हैं किससे, बैटरी से, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट नहीं किए हुए हैं तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। उस केस में E इज इक्वल टू E डैश ही रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। देयर इज नो चेंज इन केस ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड विद इन द बैटरी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट चेंज, इंस्टेड द चार्ज ऑन द प्लेट्स इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर के। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। मतलब यहां पर जो हमने Q और Q डैश को आपस में इक्वल किया था, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ये ऐसा नहीं होता। यहां पर जो फाइनल चार्ज होता है वो के टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर।